हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के कुशवाहा आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, बहुत ही गंभीर मामला है। यूँ कहिए कि आप सभी लोग उस केस के बारे में जानते भी हो। ये मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के लेडी डॉक्टर नोमिता जी के बारे में बात कर रही हूँ। उनके साथ जो बलात्कार हुआ और इतनी निर्मम हत्या कर दी गई। बलात्कार करने के बाद कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी पढ़ी तो लेकिन बची नहीं। लड़ी तो वो लड़ न सकी। जब तक उसमें जान थी उसने अपनी आबरू बचाने के लिए बहुत लड़ी, लेकिन वो लड़ ना पाई। उस दरिंदे के आगे वो बेचारी हार चुकी थी, क्योंकि वो दरिंदा बहुत नशे में था। और गाइस, आप सभी बोलते हुए भी शर्म आ रही है गाइस कि लोग अपनी बहनों को तो, अपनी बहनों के लिए तो शेर बने रहेंगे कि मेरी बहनों को कोई देखे ना, कोई अगर लड़का, लेकिन दूसरे की लड़की या दूसरे की बहन को लोग क्या समझते, खिलवाड़ एकदम से। वो लेडी डॉक्टर की मतलब क्या गलती थी बताइए आप सभी? क्या वो छोटे कपड़े पहनी थी? नहीं ना। क्या वो क्लब में गई थी? नहीं ना। क्या वो बीच रास्ते पे किसी लड़के को छेड़ी थी? नहीं ना। तो फिर उसके साथ इतना गंदा घिनौना काम क्यों हुआ बताइए? कहीं भी लड़कियां सेफ हैं? कहीं भी नहीं है सेफ लड़कियां। यूँ कहिए कि मतलब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हम ये 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, पर लड़कियों की सेफ्टी कहीं भी नहीं है। इसीलिए हम नारियों को चाहिए कि एकजुट होके इस क्या मतलब हर एक लड़की अपनी सुरक्षा के लिए लड़े, आवाज़ उठाए। उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और उस बेचारी का तो क्या दोष, उसने 5 साल मतलब बचपन से तो पढ़ी ही। बचपन में न जाने कितने, एक छोटी सी लड़की पैदा होती है तो लोग कहेंगे लक्ष्मी आई है, पढ़ेगी लिखेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। पर क्या, डॉक्टर बनने से ही पहले उसको मार दिया जाता है। कुछ दरिंदे हैं हमारे यहाँ जो अपनी हवस मिटाने के लिए एक मासूम लड़की का इतना बेरहमी से रेप जैसी घिनौनी हरकत करने के बाद उसका मर्डर कर। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मेरी लड़कियाँ हैं, मैंने भी जब से सुना, मुझे सुकून छिन चुका है हम लोगों का। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे भी साथ हो सकता है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की पत्नी हूँ, मैं भी हूँ। मुझे भी अपनी सुरक्षा का डर रहता है। लोग कहते हैं लड़कियां नहीं खराब होगी तो लड़कों कैसे मजाल कि कोई आंख उठा के देख ले। वो लड़की कहाँ की क्या थी? वो उसको उसको मतलब क्यों ऐसे उसके साथ हुआ? कोई जवाब किसी के पास है? कोई पब्लिक के पास हो तो बताएं कमेंट करके। हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, और क्योंकि उसको न्याय मिल सके, कोलकाता मर्डर केस में उसको न्याय मिल सके। वो तो बेचारी मर चुकी, वो अपनी जान गंवा चुकी, पर और किसी के साथ ना हो, इसलिए हर एक लड़की को आवाज़ उठानी चाहिएगा। उसके माँ बाप ने इतनी मेहनत की, कितनी मशक्क़त से पैसा कमा के लोग अपनी बेटी बेटा को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी, मेरी बेटी वो ये करेगी। क्या यही दिन देखने के लिए? अब तो बाहर बच्चों को, अपने लड़कियों को बाहर भेजने में भी डर लगता है, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो। जब तक कोई लड़की गई है कोचिंग पढ़ने, जब तक वो घर सही सलामत नहीं आ जाती, तब तक लगता है कि वो क्यों नहीं आए, कितनी देर हो गई। बार बार लोग घर के दरवाजे बाहर देखेंगे, मेरी बेटी सलामत तो है, सही सलामत है, भले ही कुछ ना हो उसके साथ, लेकिन डर तो बना रहता है। आज की लड़कियां कहीं भी सेफ़ नहीं हैं, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो जो यूट्यूब में वीडियो बनाता हो, ज़रूर ये वीडियो बनाए और पब्लिक जागरूक भी हो। जागरूक तो बहुत लोग कहते हैं बहुत जागरूक हैं, बट कहाँ हैं जागरूक? तो गाइस,
उनके माँ बाप को न्याय मिल सके। पता नहीं केस ये यहाँ सीबीआई को सौंपा गया, किसको सौंपा गया, क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, इतने दिन से यही चल रहा है। पर गाइस, उस हादसे के बारे में अगर सोचो तो आंखों में आंसू और रात में नींद, खौफ आ जाता है, नींद नहीं पड़ती। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी आवाज़ बंद ना करिए, ये आवाज़ उठनी ही चाहिए और उसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए और उस लड़की को भी न्याय मिलना चाहिए, उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। बस गाइस, मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं ये सब व्यूज़ पाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मुझे व्यूज़ के लिए नहीं, मुझे बस यही बताना था कि उसको न्याय मिलना चाहिए, बस हो गया। उसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए, बस हो गया गाइस। मैं और बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। उस बेचारी के साथ इतना घिनौना गंदा काम हुआ उसके साथ। उसकी क्या गलती थी बताइए, उसकी क्या गलती थी। मैं गाइस इसके आगे और कुछ नहीं कह पाऊँगी। अगर मेरी बात में किसी को ठेस लगी हो तो मैं नहीं कुछ कह सकती, पर ये नारियों की बात है, महिलाओं की बात है, लड़कियों की बात है, इसके बारे में तो मैं ज़रूर बोलूँगी और मैं कहती हूँ हर नारी को बोलना चाहिए।